गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, दिस इज़ मिस प्रीति नरवाल। वेलकम बैक टू नरवाल स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं? वे गतिविधियाँ जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन एक्टिविटी को करने से हमें पैसा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक लेबर है, मतलब एक पर्सन है जो काम करता है, जो मजदूरी करता है, तो उसके बदले में जो उसको पैसा मिल रहा है वो क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये क्या हो गया, हमारा अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करती है। अभी आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई के बदले कोई पैसा अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पढ़ के कोई जॉब लग जाते हो, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, तो आप अपनी सेवा दोगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, वो क्या है, आप सर्विस प्रोवाइड करोगे उनको, उसके बदले में आपको चार्ज मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को बोलते हैं, उस काम को बोलते हैं जिसको करने के बदले में हमें पैसा मिलता है। वो गतिविधियाँ जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती हैं। वस्तुओं का प्रवाह कैसे? कोई सामान जो है, कोई शॉपकीपर है जैसे, वो क्या करता है, वो व्यापार करता है, वो वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, पैसे के बदले में उसको प्रॉफिट होता है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे ही सेवा का मैंने बताया कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा करके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, तो ये सारे क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। यानी कि एक देश की सीमा के अंदर जो एक साल में पैदा होती हैं हमारी वस्तुएं और सेवाएं, उनका कुल मूल्य जो है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। देखिए, ग्रॉस का मतलब है सकल, यानी कि एक साल में ऑल ओवर टोटल। घरेलू जो हमारे देश की सीमा के अंतर्गत होता हो, यानी हमारे देश के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन होता हो, किसी वो वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी हो सकता है, उत्पाद जो होता हो उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। जीडीपी होता है एक देश की सीमा के अंदर विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट टर्म है हमारी फाइनल गुड्स यानी तैयार वस्तुएं। तैयार वस्तुएं किसको बोलेंगे? वे वस्तुएं जो प्रयोग करने के लिए तैयार हो गई हैं, यानी फाइनली अब हम उन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनका कंजप्शन कर सकते हैं, उन वस्तुओं को बोला जाता है तैयार वस्तुएं। नेक्स्ट टर्म है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं यानी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलेंगे? ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग कर ली जाती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो जब प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस बीच में यूज़ कर ली जाती हैं। जैसे कपड़े की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कपास का प्रयोग हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं, सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। यानी कि उन सब इस अधिकार में क्या होता है? वो सारे के सारे लोग जो उस टाइम पर मजदूरी की दर चल रही है, उस मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है, सरकार उनको रोजगार देती है। इसको क्या बोलते हैं? राइट टू वर्क। नेक्स्ट टर्म है हमारी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत वो कार्यस्थान आते हैं, वो सेक्टर्स आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। अवधि भी यानी जो टेम्पोरल है, जो टाइम है, वो भी फिक्स होता है और जो काम है वो भी सुनिश्चित होता है, यानी पहले से डिसाइडेड होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
नेक्स्ट टर्म है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड में तो क्या था, काम ऑर्गेनाइज था, पहले से पता था। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होगा, कोई भी क्षेत्र या औद्योगिक इकाई जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, यानी प्राइवेट सेक्टर्स जो आते हैं हमारे, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, कोई भी क्षेत्र जिस पर सरकार का नियंत्रण तथा प्रबंधन होता है, यानी जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है और कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, जैसे कि हमारी इंडियन रेलवे। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो गतिविधियाँ, वे सभी व्यवसाय सम्मिलित हैं, यानी इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो सारे के सारे व्यवसाय सम्मिलित हैं जो कि मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि शिकार, मत्स्य, डेयरी, कृषि, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पाद, यानी इन्वायरमेंट से जो हमें मिला सामान, उसको विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी प्राकृतिक जो वातावरण है, वहाँ से हमें जो सामान मिला है, जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमें चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं हमें मिली हैं, उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। जैसे कि यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। फॉर एग्जाम्पल, कपास से कपड़ा। जो कपास है वो हमें कहाँ से मिला, प्राइमरी एक्टिविटीज से मिल गया। उसके बाद उस कपास से कपड़े बनाने की जो प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है गन्ने से चीनी बनाना, तथा लौह अयस्क से इस्पात बनाना। ये सारे के सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। लास्ट है हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में वे सभी सेवाएं वाले व्यवसाय सम्मिलित होते हैं, जैसे कि परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रबंधन इसके मुख्य उदाहरण हैं। यानी टर्शरी सेक्टर में क्या आती हैं, हमारी सर्विसेज आती हैं, सेवाएं जिसमें लोगों को प्रदान की जाती हैं, जैसे कि परिवहन के साधन हैं, संचार के साधन हैं, व्यापार जो लोग करते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं देते हैं। शिक्षा में मैंने आपको बताया था, जैसे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को नॉलेज की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं हमारे, वो टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अगर आपको इन टर्म्स में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और उसके बाद एज़ यूजुअल जो हम करते आए हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग गाइज।